अभी हाल ही में मेरे स्कूल में पिछले हफ्ते मेरे स्कूल में प्रोग्राम थे। डिबेट प्रतियोगिता, एल्यूटेशन, 15 अगस्त देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तो उसमें गाने गाने थे, रंग दे बसंती चोला, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, डायलॉग वायलॉग बोल रहे थे। तो रही बात डिबेट की, सबसे बड़ी डिबेट थी एंड आई लव डेट मैन। जो मज़ा आया ना मेरे को, जो स्टेज पे चढ़ के, एक तो हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे मैनेजर मैम इतनी मस्ती हो रहे हैं। वो स्टेज पे हम चढ़े, वो नीचे से ही हमारी बेइज्जती कर देती है। खैर यार, वो रंजिश ही सही। तो मैं बुरा भी रहा, लेकिन आई रियली लव्ड इट। आई रियली लव्ड बीइंग ऑन द स्टेज। आई रियली लव्ड बीइंग द मेन कैरेक्टर। आई रियली लव्ड इट मैन। देश रंगीला, मज़ा आ गया। लेकिन क्यों मज़ा आया? देखो, डिबेट रही बात, मेरी लॉजिकल सेंस भी था मेरी बात में, लेकिन स्टिल जिस पक्ष से हम लड़ रहे थे उसमें कोई जीतने के आसार तो थे नहीं। तो मतलब वही बात हो गई कि खैर वो छोड़ो। देखो, टीम वर्क था नहीं, प्रिपरेशन थी नहीं, लेकिन मज़ा, जो मज़े की चीज़ ना, मज़ा बहुत आया। एंड आई वुड लव टू डू इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। आई डोंट नीड नो प्रिपरेशन। मैंने अपने टीचर से भी बोल रखा था कि मेरे को डायलॉग वायलॉग मत सिखाओ। मैंने दिमाग में कुछ आइडिया है, मैं इम्प्रोवाइज़ कर दूँगा। यूट्यूब शॉर्ट पढ़िए, आप देख लो जाके। मेरे स्टेज पे चढ़ के ऐसे फांसी का नहीं कर रहा हूँ, हथकड़ियाँ तोड़ के। मैं भगत सिंह नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा यार हूँ। तो मज़ा आ गया। लेकिन जब ये लोग मुझसे पूछते कि आखिर तेरे को मज़ा कैसे आया, यू डेंट इवन विन, यू डेंट इवन वेंट टू विन, आई डेंट इवन वेंट टू विन यार, लेकिन फिर भी क्यों? Why? Because I enjoy it. And my answer is only one thing, कि why I enjoy it. Why thing that is supposed to be tough for somebody is fun for me. That's all because of privilege. Yes, that's all because of repetition. I'm not bragging about it, but यार मैं हूँ ऐसा। मैं बचपन से स्टेज पे चढ़ा हूँ, मैं बचपन से बोला हूँ। बचपन से मैं टीचर के कोई कहता है कि गाना सुना देता था। मैं देखो, मैं बहुत बोला हूँ बचपन से। मेरे को कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर रही नहीं है ज़्यादा, है ना। जैसे स्कूल में मेरे, जब मैं छोटा था, छोटे से स्कूल में हमारा एक्टिविटीज़ काफ़ी हुआ करती थी। तो टीचर्स जो थे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करते थे कि बेटा इस पर एंकरिंग कर लो, बेटा इस पर गाना सुना दो, बेटा। आवाज़ बैठ जाती थी, वो बात अलग है। लेकिन मैंने कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और बचपन से मेरी इतनी आदत बन गई, इतनी ज़्यादा आदत बन गई। मैंने शॉर्ट फिल्म बना के छोड़ रखी। मैं डबल रोल करके मैं जुड़वा 2 की कॉपी बनाता था। मैं मूवी रिव्यू चैनल था मेरा कॉमेडी, इतनी सारी चीज़ें करी है। जैसे कि चैट टैग भैया अपने काफ़ी इंस्पिरेशनल गाय। तो चैट टैग ने जैसे कि बताया कि 6 साल से, बचपन से वो वीडियोस बनाता था, कमाल की वीडियोस बनाता था। तो आज वो, गाइस, ये 146 सेकंड का था ये वीडियो, तो देखो। तो आज वो काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है। दैट्स रियली ग्रेट, आई लव्ड इट। बट रही बात उसकी, तो वो भी है प्रिविलेज। क्योंकि देखो, सिंपल से फंडा अगर तुम अपने न्यूरोलॉजिकल लेवल पे जाकर समझो, तो वो ये है कि वट एवर इज रिपीटेड सेफली इज गोइंग टू बिकम आर डिफ़ॉल्ट पैटर्न। हमारा दिमाग जो है वो पैटर्न्स में काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो पैटर्न्स में काम करता है। दैट्स वाई जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं ना, भोले भाले, तब ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा अपने बनने की स्टेज पे होता है। क्योंकि उस समय में इम्पॉर्टेंट है, हम बहुत रैपिडली सीख रहे होते हैं, नई चीज़ें सीख रहे होते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। हमारा सिंगल सोल पर्पज़ यही है कि हम सर्वाइव कर सकें ये जालिम दुनिया इतनी है। अगर बिजली कट ऑफ हो जाए, एक अच्छे खासे आदमी की ज़िंदगी हराम हो जाती है यार। एक मासूम कैसे सर्वाइव करेगा यार? दैट्स वाई वी रिलाई ऑन अदर्स, दैट्स वाई वी लर्न टू लव, दैट्स वाई वी लर्न दैट केयर इज इक्वल टू सेफ्टी। दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हद तक बचपन में डिटरमाइंड हो जाती है। बिकॉज दिस इज based on survival. This is a basic pattern, bro. We Sona with Soul, bro. This is our default pattern. हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग चीज़ें सीखता है, कंटिन्यूस सीखता है। और डोपामिन का भी काम यही होता है कि हमने जो चीज़ सीखी है, जो पैटर्न सही है,
हमें उसके लिए वापस से ड्राइव करें। अब मेरे लिए क्या रहा है, मैंने कुछ बोला बचपन में, मुझे मज़ा आया, मे बी किसी ने मेरी तारीफ़ करी हो, तो मेरा डोपामिन जो है वो अब इस हिसाब से सीख रहा है कि किसी के लिए हो सकता है कि भाई बोलना डेंजरस है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे से अगर मेरे को कोई बोला जाता है कि तुम्हें ये चीज़ बोलनी है यहाँ स्टेज पे जाके, देन माई डोपामिन वुड बी लाइक लेट्स डू इट, क्योंकि तूने इतने लंबे समय से किया है और इसका रिवॉर्ड काफ़ी हद तक पॉजिटिव निकला है, तो वाई नॉट टू डू इट अगेन, वाई नॉट टू डू इट अगेन। आई लव बीइंग द मेन कैरेक्टर। ये कॉन्फिडेंस कह लो, उसको कुछ भी कह लो, आई डोंट केयर। और फिर मैंने वीडियोज इतनी ज़्यादा बनाई है, वीडियोज भाई साहब, मेरा कंटेंट क्रिएशन का गेम बहुत बेकार चल रहा था। लाइक एक होता है ना फॉर्मेट कि हमें रिसर्च करनी होती है, हमें स्क्रिप्ट करना होता है, हमें पढ़ना होता है, हमें फलाना ढिमाका चीज़ें करनी होती है, प्री प्रोडक्शन होता है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद हमें, लेकिन मेरा बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या किया, मैंने अपना फ़ोन निकाला, बिना माइक बिना कैमरे के, चश्मा वश्मा लगा के, है चश्मा क्यों लगाया मैंने, देखो रात हो रखी है, रात हो रखी है, ट्यूबलाइट की तरह अपनी नंगी आंखों से कौन देखे, पागल हूँ क्या मैं, सोना भी होता है यार, इंसान हूँ मैं। तो दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रिपीट पैटर्न्स। दैट्स वाई वही चीज़ तुम्हारे लिए होगी एक तरीके से। तुम्हें जो भी चाहिए, तरक्की चाहिए, तुम्हें जो चाहिए, फलाना ढिमाका UFC चैम्पियन बनना है, तुम्हें हस्बैंड बनना है, तुम्हें बनना है एक्टर बनना है, तुम्हें फिल्म मेकर बनना है, तुम्हें जो भी तुम, आई डोंट इवन केयर कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अगर ठेला भी खोलना है ना, ठेला खोलने के लिए बेटा विल पावर चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो भी करना है ना, उसके लिए भी तुम्हें एक प्रैक्टिस चाहिए होगी। यू हैव टू रिपीट द पैटर्न्स। तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए एक सिस्टम ज़रूरी है भाई। ये चीज़ तो भाई एक तरीके से बेसिक हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। अगर कोई भी चीज़ हमें अचीव करनी है, एक सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसे एक्शन जो कि रिपीट करने पे तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। अगर तुम्हें एक फाइटर बनना है, तुम्हें क्या अच्छा रिवॉर्ड देगा, तुम्हें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रिवॉर्ड देगा, तुम्हें वीकली बेसिस पे स्पारिंग रिवॉर्ड देगी, तुम्हें रोज़ ग्रैपलिंग करना रिवॉर्ड देगा, तुम्हें बेसिक्स पे काम करना रिवॉर्ड देगा, तुम्हें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिवॉर्ड देगा, तुम्हें रिकवरी रिवॉर्ड देगा। और ये चीज़ को जो जितना ज़्यादा रिपीट करते जाओगे, जितना ज़्यादा सेफली रिपीट हो रहा है, उतना तुम्हारे लिए ईजी बनेगा, उतना ज़्यादा और तुम करीब पहुँचोगे अपने गोल के। और रही बात सिर्फ गोल की नहीं, ये बात है हमारे एक तरह की मेंटल प्रोसेस की, क्योंकि आर हैबिट्स डिसाइड अ मेंटल स्टेट। इवन बीइंग हैप्पी, enjoying इज अ जेन्युइन स्किल। तुम इसे जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम इसमें बेहतर होगे। तुम जितना ज़्यादा इसमें ये चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना कि आज मैं इस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल क्या होता है, मेरे पास ये ट्राइपॉड है, वाओ, मेरे पास इतना अच्छा शरीर है, वाओ, मैं इतना हैंडसम जो भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छी चीज़ है, मेरे पास सोने के लिए गद्दा है, मेरे पास छत है, तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। अगर तुम्हारी माँ है, बी ग्रेटफुल अबाउट इट। ये प्रैक्टिस है। आज भले तुम्हें महसूस नहीं होगा, अबे यार क्या साला ट्राइपॉड, टेप लगा हुआ ट्राइपॉड टूटा फूटा, मैं इस पर क्यों ग्रेटफुल हूँ, हैं? आज तो तुम ये कह लोगे, मगर द मोर टाइम्स यू रिपीट इट, द मोर टाइम्स यू बिलीव इन इट, तुम ज़्यादा समझने लगोगे कि यस थिंग्स आर, आई हैव समथिंग रियली जेन्युइन थिंग्स आर विद मी, और दैट्स हाउ यू मेक समथिंग एंजॉयबल। बायोलॉजिकली मैंने तुम्हें एक रफ स्ट्रक्चर समझाया, क्योंकि मैंने इसको पूरा रिसर्च बैक करके एकदम प्रॉपरली स्क्रिप्ट करके नहीं बता रहा हूँ। मैंने बस जो पढ़ा है मैं उसको तुम्हें बता रहा हूँ, तुम खुद से रीचेक करो, ज़रूर करो। लेकिन बात ये है कि दिस इज़ हाउ वी चेंज, दिस इज़ हाउ आवर आइडेंटिटी इज़ बिल्ड। इसीलिए जो चीज़ रिपीट होती है वो तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करती है। दैट्स वाई व्हाट यू नीड टू एक्चुअली डू इज़ यू नीड टू एक्ट एंड कंप्लीट मिशंस। लाइक तुम्हें चीज़ें करनी होंगी और उसका रिवॉर्ड जो है पॉजिटिव लेना होगा। अब रिवॉर्ड तो हमारे कंट्रोल में होता नहीं है, दैट्स वाई यू अटैच रिवॉर्ड विद समथिंग दैट यू हैव कंट्रोल ओवर। चीज़ों अपने नसीब पे कंट्रोल लेना सीखो। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अब मैं वर्कआउट ये सोच के नहीं कर सकता हूँ कि भाई मुझे तो अब ऐसी बॉडी बनानी ही बनानी है, क्योंकि फिर मेरा गोल सारा, मेरा ध्यान सारा हट के गोल पे चले गया। मगर अगर मैं फोकस करता हूँ कि मैं आज का वर्कआउट सेशन पूरा कर पाऊँगा कि नहीं, और अगर मैं कर पाया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें छोटी छोटी विंस गैदर करनी होगी, तो वही जाके तुम्हारी हैबिट बनाएंगी, वही जाके एक पॉजिटिव आउटकम देगी, वही जाके रिपीट जब होगी वो,
रिपीट जब जब होगी तो तुम्हारा डोपामिन लूप भी इसी तरीके से काम करेगा कि किस चीज़ की तरफ तुम्हें एक्चुअली में ड्राइव करना है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ ज़रूरी है। अगर तुमने सोच लिया कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ये सिस्टम है, दैट्स वाई इसके बाद तुम कभी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितना तुम चेंज करोगे उतना तो अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हो। तुमने कह लिया कि भाई ये मेरा गोल है आज से 3 महीने का, ये उस तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप प्लान है, और अगर तुम अब इस प्लान को चेंज करते रहेगा, इस पर डाउट करते रहेगा, इस पर चलने के बजाय, तो भैया तुम ऐसा है ना, तुम ये वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, लाइक भी नहीं करोगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अगर बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ, लाइक करोगे भाग जाओगे यहाँ से, और कुछ करने वाले हो नहीं तुम अपना वहीं लेट के लल्ला लल्ला लोरी गाते रहना, सो जाना। ठीक है, आई डोंट केयर, तुम्हें करना ही होगा। दिस इज द ओनली वे, यू हैव टू चूज वन वे एंड यू हैव टू लाइक गो फॉर इट। छोटी छोटी चीज़ें स्टैक करके तुम वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, और इसी बीच जो तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी वो डिसाइड करेगी कि तुम्हें किस तरीके का काम अट्रैक्ट करता है, तुम किस तरीके का काम कंप्लीट कर पाते हो। क्योंकि मैं अब बताऊँ तो मेरे ये अभी जो मैं जिस हिसाब से ट्रेनिंग करता हूँ, मैं ट्रेनिंग ही नहीं करता हूँ कई दिन, तो आई फील वेरी डिफरेंट बिकॉज आई हैव बीन इन अ फेज जहाँ पे मैंने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग भी करी है। जिस टाइम मैं MMA ट्रेनिंग करता था, मैं उस टाइम मैं 1 घंटा जिम करता था, मैं 3 घंटा MMA ट्रेनिंग करता था, मैं रनिंग करता था, मैं इतनी सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो आई फील कि यस आई कैंट प्रूव इट, मेरे पास कोई है नहीं प्रूव, बट आई नो कि मैं कितना ज़्यादा ट्रेन करता था और अभी मैं कितना कम ट्रेन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं एक डिफरेंस जानता हूँ एंड आई नो व्हाट अट्रैक्ट्स मी। और इसी चीज़ पे मैं गेट बैक करूँगा, ये मैं करना चाहूँगा, बिल्कुल करना चाहूँगा। अब आगे तो ये है कि जितना ज़्यादा तुम रिवॉर्ड के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रिवॉर्ड के बारे में सोच के घंटा कुछ नहीं होने वाला। और बात ये है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले वाली जो रैंडम ऐस वीडियो बनाई थी वो इसी बारे में थी कि हम रिवॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर से मैं कहना चाहूँगा ओशो की बड़ी ग्रेट स्टोरी है। स्टोरी मैंने इस वीडियो में सुनाई है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो एक राजा एक भिखारी के पास जाता है, बोलता है कि भाई तू मुझे क्या दे सकता है। भिखारी एक चावल का दाना देता है उसको अपने मर तर के, और जब वो घर जाता है उसका एक चावल का दाना बोरी में से सोने का बन जाता है, तो रोने लगता है कि यार अगर मैंने पूरी बोरी दे दी होती तो मैंने पूरी बोरी सोने की हो जाती। That's the thing. We always focus on what we are getting. Whenever we focus on what we are giving. कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, what you are actually giving to it. तुम इट में नहीं मानते हो, तुम ही में नहीं मानते हो, तुम शी में नहीं मानते हो, तुम दिस को क्या दे रहे हो, जिसम को क्या दे रहे हो, तुम यानी क्या दे रहे हो, what are you giving to it? Are you actually doing something? And treat it like a fun यार। मैं इतना ज़्यादा फिलॉसफी में जा नहीं सकता क्योंकि फिर इन सबके इतना अपने मतलब बनने लग जाएंगे, भाई ये क्यों करना है वो क्यों करना है, लेकिन मेरे लिए फ़न है भाई, फन कर लो यार, क्या जले जाएगा, है ना। तुमने कहा ये काम करते हैं, चलो करके देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर आइडेंटिटी, भाई। मेरी फिलॉसफी में मेरी आइडेंटिटी से आ रही है, फिलॉसफी मेरी इसी वजह से आ रही है कि मैं इतने साल दर साल, मैं अभी 16 साल का हो चुका हूँ, तो मैंने 16 साल तक जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए उसकी वजह से जो मेरा नर्वस सिस्टम रिवायर हुआ है, उस हिसाब से मेरी फिलॉसफी भी चल रही है कि भाई मेरे लिए तो सब मज़ा है, मेरे लिए मज़ा है, मैं तो करूँगा, वो तू रोकेगा मेरा। That's it bro, we have to think on what we can give, what we can contribute, what we can sacrifice. If you want it bad enough, then you have to do it. भले छोटे एक्शन हो, भले इतना बड़ा एक्शन हो, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन भी इतना एक्शन रिक्वायर करता है। ठीक है, इसीलिए आई होप कुछ काम आया हो। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। और हाँ, मैंने शॉर्ट फिल्म मेरे सेकंड चैनल पे है, एक एक्शन शॉर्ट फिल्म बनाई है मैंने छोटी सी, तो वो जाके चेकआउट करना जो भी इंटरेस्टेड है। बाय बाय।